भीम द्वारा कीचक और उपकीचकों का वध। श्री महादेव जी कहते हैं, मुनि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा सर्व तत्वज्ञ युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों को बुलाकर निवास संबंधी मंत्रणा की। महामते, इस प्रकार निश्चय करके उन्होंने अपने अन्य सहवासियों को छोड़कर विराट राजनगर के लिए गुप्त रूप से प्रस्थान किया। नगर के समीप पहुंचने पर धनुष, प्रत्यंचा तथा अस्त्र शस्त्रों को उन्होंने शमी वृक्ष के कोटर में रख दिया। उसके बाद महानुभाव राजा युधिष्ठिर देवी को साष्टांग प्रणाम करके स्वर्ण रचित पाशों को लेकर शीघ्रता पूर्वक मत्स्यराज विराट के सम्मुख ब्राह्मण वेश में गए। उन महानुभाव राजेंद्र को सभा में आया देखकर मत्स्यराज ने पूछा कि आप कौन हैं? यहाँ क्यों और कहां से आए हैं? मुझे प्रतीत होता है कि आप निश्चित ही चक्रवर्ती सम्राट हैं। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, मैं सब कुछ नष्ट हो जाने पर उपस्थित हुआ शरणार्थी हूं। मुझे राजा युधिष्ठिर द्वारा संरक्षित द्यूत क्रीड़ा में कुशल कंक नामक ब्राह्मण समझिए। ऐसा सुनकर मत्स्यराज ने उन महाबुद्धिमान धर्मात्मा को स्वयं आदर पूर्वक सभा में संरक्षण दिया। भगवती की कृपा से उस 13वें वर्ष में राजा की सभा में आए हुए उन्हें कोई जान नहीं सका। इसी प्रकार भीमसेन ने भी उन राजा विराट के पास आई और राजा की सम्मति से पाकशाला में नियुक्त हो गए। स्त्री वेशधारी अर्जुन मत्स्यराज की अनुमति से उनकी नृत्यशाला में कन्याओं की नृत्य शिक्षक हुए। सर्वांग सुंदरी द्रौपदी भी राजा की पत्नी सुदेशना की सैरेंद्री नाम वाली प्रसादन सेविका होकर राजा के अंतःपुर में रहने लगी। माद्री के दोनों पराक्रमी पुत्र भी उन राजा विराट के पास आए और अश्वशाला तथा गौशाला में नियुक्त होकर रहने लगी। महादेवी की कृपा से उस 13वें वर्ष में इन सभी राजपुत्रों को किसी ने भी नहीं पहचाना। उस वर्ष के 11वें माह में सुदेशना के महल में उसके बलवान भाई कीचक ने सैरंद्री को देखा। वही वृद्ध मत्स्यराज के राज्य का संरक्षक था, अतः उसके प्रस्ताव का उल्लंघन करने का उसमें साहस नहीं था। सुंदर अंगों और दिव्य लक्षणों वाली उस सैरंद्री को देखकर कीचक ने अपनी बहन से पूछा कि सर्वांग सुंदरी कौन है? क्या ये देवराज इंद्र की पत्नी शची है या भगवान विष्णु की पत्नी स्वयं लक्ष्मी है? मैंने ऐसी सर्वांग सुंदरी कोई नहीं देखी। सुदेशना बोली, भाई सुनो, ये सैरंद्री है जो महाराजा धीराज युधिष्ठिर के महल से अचानक ही आ गई है। कीचक बोला, ये जैसे भी मुझे शीघ्र स्वीकार करे वैसा करो, नहीं तो मैं अपना प्राण त्याग कर यमलोक चला जाऊंगा। सुदेशना बोली, भाई मैं तुमसे कुछ अद्भुत और रहस्यमय बात बताती हूँ, उसे सुनकर विचार करके बोलो तो मैं तुम्हारा प्रिय कार्य करूंगी। ये रूपवती सैरंद्री जब यहाँ रहने की इच्छा से आई तब मैंने इससे कहा था, सैरंद्री तुम मुझसे 100 गुना सौंदर्यशाली हो, तुम मेरी सेवा के योग्य नहीं हो, मेरे लिए भी ये उचित नहीं है। कमल के समान नेत्रों तथा सुंदर अंगों वाली तुम्हें यदि राजा देख लेंगे तो सब प्रकार से तुम्हारे हो जाएंगे। तुम्हारे रूप सौंदर्य पर मोहित राजा तुम्हारी आज्ञा के वश में हो जाएंगे। सैरंद्री वे मेरे पास नहीं आएंगे, इससे बढ़कर मेरा दुर्भाग्य क्या होगा? इसलिए यहां तुम नहीं रह सकती, जहां इच्छा हो वहां जाओ। उसे सुनकर सैरंद्री ने कहा कि कल्याणी, जब तक मैं आपके भवन में रहूं तब तक कोई पुरुष वहां ना जाए। 5 महापराक्रमी गंधर्व मेरे पति हैं, वे ही रात दिन मेरी रक्षा करते रहते हैं। इस पृथ्वी पर कोई भी अन्य पुरुष मुझ पर बल प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। इसलिए रानी, मुझे अपने समीप रखने में आपको कोई भय नहीं है। ऐसा सुनकर मैंने अपने महल में
सैरंध्री को रख लिया। यदि ऐसा नहीं होता तो मेरे सुख का नाश करने वाली इसे अपने घर में क्यों रखती। अतः तुम यदि इस सुंदर सैरंध्री के पीछे पड़ रहे हो तो पांचों गंधर्व तुम्हें निश्चित ही मार डालेंगे। कीचक बोला, मैं सत्य कहता हूं कि मुझे गंधर्वों से भय नहीं है। अपने बाहुबल का आश्रय लेकर मैं उन आए गंधर्वों को मार डालूंगा। तुम गंधर्वों से भय ना करो और अपनी मधुर वाणी से सुंदर अंगों वाली सैरंध्री को प्रसन्न कर मेरी शैया पर भेजो। श्री महादेव जी कहते हैं, तब सुदेशना ने सैरंध्री को बुलाकर मुस्कुराते हुए कहा, सैरंध्री कीचक के महल में जाओ। कल्याणी वह तुम्हें चाहता है। तुम उस सुंदर रूप वाले कीचक को अंगीकार करो। सैरंध्री बोली, अपने 5 पतियों के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे पुरुष को अंगीकार नहीं करती। वह अत्यंत पापी और अत्यंत मंद बुद्धि वाला मुझ पर बल प्रयोग करने में समर्थ नहीं हो सकता। यदि वह दुष्ट आत्मा मुझे देखकर कामांध होकर मेरे पास आएगा तो उन गंधर्वों के द्वारा निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसकी ऐसी बात सुनकर सुदेशना ने भाई से कहा कि सैरंध्री अपनी इच्छा से तुम्हारे पास नहीं आएगी। उसकी उस बात को सुनकर पापी दुष्ट बुद्धि कीचक ने बलपूर्वक शील हरण की चेष्टा की। उसकी उस चेष्टा को जानकर द्रौपदी भयभीत होकर जगत का पालन करने वाली देवी शिवा की शरण में गई। द्रौपदी बोली, शरणागतों के दुख दारिद्र का नाश करने वाली, सबकी रक्षा करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा, आप प्रसन्न हो। दुष्टों को स्तंभित करने वाली, विश्व को मोहित करने वाली चैतन्य रूपिणी, विश्व की अधिष्ठात्री विश्वेश्वरी, कात्यायनी, महेश्वरी, आपको नमस्कार है। दुर्गा, आप मोह स्वरूपा और शुद्ध ज्ञान स्वरूपा हैं। इस संसार में जो आपका स्मरण करते हैं वे संकटों से पार जाते हैं। जगदम्बिका, आप सती स्त्रियों की पातिव्रत्य स्वरूपा हैं। भगवान शंकर की प्राण प्रिया, दारुण भय से मेरा उद्धार कीजिए। देवी, आप दीन जनों की सदैव परम गति हैं। मैं आपकी शरण में हूं। भयानक संकट से मेरी रक्षा कीजिए। श्री महादेव जी कहते हैं, पांचाली द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर दूसरे दुखों का नाश करने वाली देवी दुर्गा ने अंतरिक्ष में स्थित होकर कहा, सैरंध्री भय मत करो। जो कोई अन्य पुरुष काम लोलुप होकर तुम्हें चाहेगा वह शीघ्र ही मृत्यु के वशवर्ती होगा, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार देवी से वरदान प्राप्त कर प्रसन्न मुख वाली सैरंध्री निर्भय होकर मत्स्यराज के भवन में विचरण करने लगी। महामुनि, वे सुंदर अपांग वाली एक बार किसी महत्वपूर्ण कार्य से रात्रि में उस दुष्ट कीचक के घर गई। तब उस पापी ने पास में आई हुई उस रूपवती द्रौपदी को देखकर तत्क्षण उठकर उसका कमल सदृश हाथ पकड़ लिया, परंतु वह उसे ढकेल कर घर से बाहर भाग आई। वह पापी क्रोध पूर्वक आंखें नचाते हुए द्रौपदी के पीछे दौड़ा। उसके भय से अत्यंत विक्षुब्ध मन वाली द्रौपदी मत्स्यराज की सभा में चली गई, जहां धर्मपुत्र युधिष्ठिर और भीमसेन वृद्ध राजा विराट के साथ द्यूत क्रीड़ा में संलग्न थे। उस सूत पुत्र कीचक ने वहां आई हुई द्रौपदी के बाल पकड़कर सहसा पैर से प्रहार किया। तब रुदन करती हुई द्रौपदी ने क्रोधपूर्वक मत्स्यराज की निंदा की और दीन हृदय वाले धर्मपुत्र युधिष्ठिर तथा भीमसेन की ओर लाल नेत्रों से देखकर आंखें मीचकर उचित समय की प्रतीक्षा करती हुई वह अचानक मत्स्यराज के भवन में चली गई। यह देखकर भीम ने कीचक के विनाश का मन ही मन विचार किया। उसके बाद एक बार उन बलवान पांडुपुत्र भीम ने द्रौपदी से कहा कि कीचक को आमंत्रण देकर रात्रि में राजभवन में ले आओ। वहां मैं तुम्हारा प्रिय करने के लिए उसे मार डालूंगा
और तुम कहना कि ये पापी गंधर्वों के द्वारा मार डाला गया। भीमसेन की इस बात को मानकर उस पतिव्रता ने वैसा ही किया और भीमसेन ने अर्धरात्रि में उस पापी कीचक को मार डाला। सैरंध्री ने नगरवासियों से कह दिया कि कीचक गंधर्वों द्वारा मार डाला गया। ऐसा सुनकर और दूसरे भी उपकीचक उसे देखने के लिए एकत्र हो गए। वे उसका दाह करने के लिए भवन से ले आए। रात्रि का बहुत समय उन सबके रोने में ही बीता और इसके बाद उन्होंने सैरंध्री का भी कीचक के साथ ही दाह करने का आपस में निर्णय किया। तदनंतर वे उपकीचक जाकर उसे बलपूर्वक पकड़ लाए। तब सैरंध्री ने उच्च स्वर में विलाप किया जिसे भीम जान गए। उसके बाद दीवार लांघकर वे महाबली भीम बाहर निकल गए और उन्होंने उपकीचकों का वध करके सैरंध्री को छुड़ा लिया। लोगों में चर्चा रही कि इन सबको गंधर्व ने मार डाला। तब भयभीत होकर राजा विराट ने विनय पूर्वक सैरंध्री से कहा कि तुम्हारे कारण ही मेरे राज्य के इतने रक्षक मर गए। तुम मेरे नगर को छोड़कर अपनी रुचि के अनुसार अन्यत्र निवास करो। सैरंध्री ने उनसे कहा कि राजन, मुझे कुछ समय के लिए क्षमा कीजिए। मैं शीघ्र ही आपके राजप्रसाद को छोड़कर चली जाऊंगी। तत्पश्चात उन सबका 13वां वर्ष व्यतीत हो गया और राजा दुर्योधन गुप्तचरों के द्वारा खोजवाकर तथा भीष्म, द्रोण आदि प्रमुखों से देर तक मंत्रणा करके भी उनका पता नहीं पा सका। कीचकों का वध सुनकर वहां पांडव होंगे ऐसा निश्चित कर राजा दुर्योधन सेना सहित मत्स्यराज के देश में आ गया। वह गौओं के ले जाने के संबंध में धनुर्धर अर्जुन के साथ उसका युद्ध हुआ जिसमें भीष्म, द्रोण आदि सभी उनसे पराजित हुए। तत्पश्चात अपने यहाँ रहने वाले पांडवों को राजा विराट ने भी जान लिया और विनयवत होकर राजा ने उनकी विधिवत पूजा की। वहां अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का विराट पुत्री उत्तरा के साथ विवाह का सभी के आनंद को बढ़ाने वाला मंगलमय उत्सव हुआ। महामती, तत्पश्चात महाभारत युद्ध की तैयारी प्रारंभ हुई। पांचाल देश के राजा अपनी समस्त सेना के साथ वहां आए। काशीराज तथा अन्य प्रमुख राजागण भी उनकी सहायता के लिए आए। उनकी और मत्स्य देश के अन्य राजाओं के साथ पांडव भीषण संग्राम की इच्छा से कुरुक्षेत्र में आ गए।